अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन, वैसे हमने लेक्चर में तो इसको डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा इसके एमसीक्यू देख लेते हैं। द लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है और द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन इज़ प्लेस्ड इन द ग्रुप 1A बिकॉज इट हैज़ NS1 कन्फिगरेशन। ये एक सिमिलैरिटी है जो कि ग्रुप 1A के साथ पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद HNO3। तो इसमें जो है वो जब आप HNO3 को किसके साथ मिलाएं कि आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर में HNO3 के मेटल्स के साथ रिएक्शन दिए हुए हैं जिसमें वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। तो इन तीनों जो सब्सटेंसेस गिवन है यानी जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम, इन तीनों में से वो किसी के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता। तो आंसर नन ऑफ द अबव है। हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+ आयन। इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- आयन। इन दिस वे इट रिजेंबल्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 यानी हैलोजेंस भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस आयन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन हैज़ अ मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी। तो वो जो है वो चूँकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी वजह से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम होगी। एसिडिफाइड KMnO4 इज डीक्लोराइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 नेसेन हाइड्रोजन के ज़रिए डीक्लोराइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन ट्राइटियम हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है और इसमें रेशियो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है वो 1:1:2 होता है। 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रियम में 1:1:1 होता है क्योंकि एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटियम को हम रिप्रेजेंट जो है ना वो H11 से भी कर सकते हैं और एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। MCQ नंबर 12 में आइसोटोप्स हैं। MCQ नंबर 13 में बोल रहे हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट। ये आइसोटोप की दूसरी डेफिनेशन है जो कि मैंने वीडियो में बताई थी। और ये जो नोटेशन है क्वेश्चन नंबर 14 में H13, ये ट्राइटियम की नोटेशन है 1 और 3 की। ये हमने आइसोटोप के टॉपिक में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर नेसेंट हाइड्रोजन। तो जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो ये है कि जो है वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक कंडीशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इज़ जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। इट इज़ एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी। और क्वेश्चन नंबर D, इट्स बॉन्ड एनर्जी इज़, तो बॉन्ड एनर्जी तो मतलब नेसेंट हाइड्रोजन तो एटॉमिक फॉर्म में होती है ना, तो बॉन्ड एनर्जी तो नहीं होगी, यानी क्वेश्चन जो 15 है उसमें D पार्ट होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो है वो C जो है वो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन वाली बात। फार्मूला ऑफ हैवी वाटर जो है वो D2O होता है और एटॉमिक मास ऑफ ट्राइटियम 3 होता है। ड्यूट्रियम ऑल्सो नोन एज ए हैवी हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं। और द फ्लेम प्रोड्यूस बाय द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो है वो, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बहरहाल मैंने अपने वीडियो में वो बताया भी था कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसका यूज़ है आर्क वेल्डिंग। स्टीम आयरन मेथड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, जो स्टीम आयरन मेथड है, देखिए स्टीम आयरन मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में लेंस प्रोसेस कहलाता है। ये नाम हमारी बुक में गिवन नहीं है, बहरहाल ये जैसे कि नाम आया है तो आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन इज इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टीम ओवर रेड हॉट कॉक, दिस मेथड इज़ नोन एज। अब देखें कि बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कार्बन में जो है वो बॉश प्रोसेस उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और कमर्शियल हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन, जो है वो अगर आपके पास कमर्शियली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है तो
अगर हाँ बाय पासिंग स्टीम फ्रॉम मार्श गैस बेसिकली क्या है, आपके पास मीथेन है CH4। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में वो बोल रहे हैं हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स लिबरेशन इज़ नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन, यानी जो प्रिपरेशन जो न्यूली बॉर्न होती है, न्यूली प्रिपेयर्ड होती है, उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 25 में द हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ रहे हो तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। ये मैंने नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन का डिफरेंस अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। और जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो बॉश प्रोसेस है उसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज़ करते हैं। और कैटलिस्ट जो है लिलजरॉन्थ मैथड प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब ये जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से जो नेम दिया हुआ है ना बच्चों, इसमें वैसे कैटलिस्ट तो निकल यूज़ होता है, लेकिन ये चूँकि हमारे कोर्स में इस तरह का कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट व्हेन सोडियम इज़ प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर। तो जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोडियम से पानी में मिलाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाँ, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हाइड्राइड आइन एंड द हीलियम आइन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्राइड आइन में भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और वैलेंस शेल जो है वो हाफ फिल्ड होता है। वैलेंस शेल हाफ फिल्ड किसकी तरह का होगा? ग्रुप 4 के मेंबर की तरह का, क्योंकि ग्रुप 4 के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरीके से व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप वाटर कंटेनिंग लिटिल एसिड इट लिबरेट्स हाइड्रोजन विच इज़ कलेक्टेड। अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगी और ऑक्सीजन आपको एनोड पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 32 में द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और क्वेश्चन नंबर 33 में, क्योंकि रिडक्शन बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास व्हेन हाइड्रोजन पास्ड ऑन अ वेरी हॉट कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन एक्ट्स एज, अगर आप हाइड्रोजन को हॉट कॉपर ऑक्साइड से पास करें तो हाइड्रोजन उस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगी, ऑक्सीजन को रिमूव करवा देगी। और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करवाने के बाद उससे वाटर प्रोड्यूस कर देगी, तो वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगी। अच्छा, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कोल्ड वाटर विथ, अगर हाइड्रोजन को आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और अगर आप हाइड्रोजन को कोल्ड वाटर मतलब कोल्ड वाटर के ज़रिए किसको मिलाएं, तो सोडियम एक एलिमेंट है जो कि रिएक्टिव होता है, जो कि कोल्ड वाटर से भी मिल सकता है। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा बच्चों? प्रोड्यूस कर देगा। बाकी जो एलिमेंट है वो अनरिएक्टिव मेटल है। हाइड्राइड्स विच हैव नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन आर कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड्स, ये हमने हाइड्राइड्स के टॉपिक में तफसीली डिस्कस किया था। और हाइड्रोजन जो है वो लेस डेंस देन एयर और वेरी सोल्युबल इन वाटर एंड कंबस्टेबल, ऑर्डरलेस एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है वो वाली बात सही है, सोलेबल नहीं होती वाटर में। हाइड्रोजन जो है वो एक्सप्लोजिव के तौर पे और एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूल गैस, एज अ कूलिंग एजेंट, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जो है वो आपके पास फ्यूल गैस के तौर पे जो है हम अभी तो फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं सच, सही है। बाकी बर्निंग को सपोर्ट करती है, ये तमाम काम करती है। हाइड्रोजन में बी फॉर्म्ड बाय स्टीम एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट्स विद, अगर आप हाई टेम्परेचर पे स्टीम को मिला दें किसके साथ, जो है वो आयरन के साथ, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि आयरन इन सब में वेरी रिएक्टिव मेटल है, यानी जो जितने आपको एलिमेंट्स ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, तो किस रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी? कि एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम तो होगी, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एल्यूमिनियम, एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन जिंक और एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन कॉपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में जो इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में जो है वो किस रिएक्शन में वो कह रहे हैं कि अब कंसनट्रेटेड H2SO4 का अगर आप कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं
तो तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि कॉपर अनरिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो कॉपर की इतनी एबिलिटी नहीं है कि H2SO4 से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म, अगर आप एल्यूमिनियम को अगर आप NaOH के साथ मिलाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये एल्यूमिनियम के रिएक्शन पी ब्लॉक के चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं। देयर आर 2 नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स एंड 1 आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो जो है वो दे आर आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स में अकरिंग प्रोटियम और ड्यूटियम और ट्रिटियम जो ना आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हाइड्रोजन डिफ्यूजेस। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन के साथ इसकी जो डिफ्यूजन का मुकाबला बताया गया, ये आप R1/R2 अंडर द रूट M2/M1 के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R1 की जगह पे R हाइड्रोजन रख दें और R2 की जगह पे RO2 रख दें और M2/M1 M2 में आप मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का रख दें और M1 में मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का रख दें, तो इससे निकाल सकते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन। इसको ऑक्यूलेशन कहते हैं। ये एक टर्म है, ये आपको जहन में रखनी है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम, ट्राइटियम के न्यूक्लियस में 2 जो है ना वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ऊपर वाले नंबर को नीचे से ना माइनस कर दें, यानी 3 - 1 तो 2 आ जाता है। और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 99.98% है। क्वेश्चन नंबर 47 में द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, तो वो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेटालिक हाइड्राइड्स ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक भी जिसको कहते हैं। और सॉल्ट लाइक कैरेक्टर आयनिक हाइड्राइड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 48 सही। क्वेश्चन नंबर 49 में व्हेन एडिबल ऑयल इज हीटेड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इट्स सॉलिडिफाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। कि वेजिटेबल ऑयल से घी बनाना, तो ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है। और विविफिकेशन रिएक्शन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। अब देखिए वैसे ये रिएक्शन हाइड्रोजन बनाने में यूज़ होता है, लेकिन इस तरह की कोई टर्म सिंटैक्स बुक बोर्ड में यूज़ नहीं की गई, तो इतना नेसेसरी नहीं है कि इस तरह के MCQ को अटैम्प्ट किया जाए। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज रिलेटेड एट कैथोड, और ऑक्सीजन को एनोड पे मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो इसलिए कैथोड पे। अच्छा, जो अल्कली मेटल है डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जनरली कंबाइंस विद द अल्कली मेटल एंड अल्कली मेटल टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 53 में आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं इनके साथ मिलकर। हाइड्रोजन में बी रेडिली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन, अगर आप वाटर का सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें तो फ़ौरन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। आयनिक हाइड्राइड्स जो है ना यूजुअली जो है वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट नहीं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी जैसे उनको वाटर के साथ मिलाएं तो जो है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस हम कह रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 57 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती है, यानी सारा का सारा मामला एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वाटर का, नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहे हैं व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉक 1000 डिग्री अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ाया हुआ वाटर गैस के नाम से, ये वो वाटर गैस है। 61 में द मोस्ट सुटेबल प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ CO फ्रॉम वाटर इज बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस का भी जिक्र मेरे लेक्चर्स में मौजूद है, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 62 व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर आयरन एट 500 डिग्री मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेंस प्रोसेस। ठीक है, ये नाम याद करने पड़ेंगे, वैसे अदरवाइज़ नहीं है किताब में, इन्होंने अननेसेसरी जो है वो इस तरह के नाम वगैरह इंक्लूड करवा दिए। अच्छा, हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड जो है वो आपके पास, चूँकि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव करता है। लोअरिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल
स्टर्म टेस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, हाइड्रोजन वो गेन करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते जा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। और द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ मॉलिक्यूल, उसको हम लोग जो है वो हाइड्रोजन को ऐड करने को हम रिडक्शन कहते हैं, जो है हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सही है। अगर आप हाँ, और फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इथाइलिन कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू डैश अंडर प्रेशर एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन डबल बॉन्ड इज चेंज टू सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्डेड मीथेन में इथाइलिन है तो इथेन बन जाएगा, क्योंकि इथाइलिन में 2 कार्बन है तो इथेन बन जाएगा। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव, अगर हाइड्रोजन्स के साथ हाइड्रोजन को मिला रहे थे कोवैलेंट हाइड्रेट्स बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है। और कोवैलेंट हाइड्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड्स ही लाएंगे। Halogen at the time of its generation during chemical reaction is in the form of atomic state and it's called, अगर हाइड्रोजन जो है वो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो है वो एटॉमिक स्टेट में हो तो उसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। नहीं, अगर किसी रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही है तो उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन ऑफ दिस। अब देखिए, नेसेंट हाइड्रोजन जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिडक्शन में यूज़ होती है, जैसे कि हल्की इथेन की हाइड्रोजनेशन में यूज़ हो रही होती है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ बाइनरी कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। The hydrides formed by the transfer of electron from electropositive metal to hydrogen, आयनिक हाइड्राइड में ट्रांसफरेंस होता है। ठीक है भाई। NaH एग्जाम्पल है आयनिक हाइड्राइड की। और क्वेश्चन नंबर 76 में आयनिक हाइड्राइड आयनाइजेस टू प्रोड्यूस, अगर आप आयनिक हाइड्राइड्स को आयनाइज करें तो आपके पास H+ आयन प्रोड्यूस होगा और H- आयन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि Na+ और H- होता है ना। द हाइड्राइड्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज स्टेट, मोल्टन स्टेट में जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो कौन से होंगे? आयनिक हाइड्राइड्स होंगे। सही है। कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर जनरली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। जनरली एग्जिस्ट जो है वो ज़्यादातर आपके पास कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो है बच्चों गैसियस स्टेट में होते हैं। कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट एक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, ट्रांजिशन मेटल है हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, क्योंकि कोवैलेंट हाइड्राइड पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स विच आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक तो उनको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं और मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट ओबेड बाय इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता वहाँ पे, जैसे इंटरस्टिशियल एम्प्टी स्पेसेस में एटम्स ऑक्यूपाई हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कोवैलेंट हाइड्राइड में कुछ हाइड्राइड्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि BH3 हो गया, AlH3 हो गया, जो अपनी ऑक्टेट पूरी नहीं करते। और प्रोड्यूसर जो गैस है वो आपके पास मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। और हैवी हाइड्रोजन की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर से ग्रेटर होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो हैवी वाटर है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप मतलब देख सकते हैं बुक से, ये गूगल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इन विच काइंड ऑफ हाइड्राइड इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स में ना बहुत सारे नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इम्पॉसिबल सेलाइन हाइड्राइड जो होता है आयनिक, यानी बहुत सारे तादाद नंबर ऑफ जो है ना वो आपके पास नहीं, इसने क्या बोले, इन विच काइंड ऑफ हाइड्राइड इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ
हाँ ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड्स, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस मेटल्स के अंदर बहुत सारी हैं, उनमें हाइड्रोजन क्या हुए हुए हैं, ऑक्यूपाई हुए हुए हैं, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, इसलिए हम कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते इसमें। अच्छा, पॉलीमेरिक हाइड्राइड ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये जो फोर्स होती है ना, जो पॉलीमेरिक हाइड्राइड में मैंने अपनी डिस्कशन की थी वीडियो में, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाती है। द हाइड्राइड विच इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द बाइनरी कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। अच्छा, पीएच ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर की होगी, और द वाटर विच कंटेन द मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम 1+2 आयन, ये हार्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर जिसकी TDS जो है ना 0 होती है, और टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जनरेट होती है, और परमानेंट हार्डनेट्स क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से होती है। ठीक है, और ये शायद मैंने हार्डनेस में बताया था। कैटाइन इज एक्सचेंज बाय सोडियम एंड जोलाइट मेथड, तो ये जो है वो रॉ वाटर को सॉफ्टनर भी करता है, हार्डनेस को भी कम करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को भी हटाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनर, तो वाटर सॉफ्टनर के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज़ कर सकते हैं, और नहीं, वाटर सॉफ्टनर के तौर पे आप जो है वो Na2CO3 को यूज़ कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। ये मैंने इस ब्लॉक के अंदर भी एज अ वाटर सॉफ्टनर के तौर पे इसका इस्तेमाल बताया था। क्लार्क्स मेथड यूजेस द टेम्परेरी हार्डनेस बाय एडिंग, तो क्लार्क्स मेथड में आप जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो वो इनसोलेबल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। और परमानेंट हार्डनेस जो है वो आपके पास क्लार्क्स मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालते, क्लार्क्स मेथड में Na2CO3 डालते हैं, तो वो रिड्यूस कर लेता है, इनसोलेबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट के बनाता है। और परमानेंट हार्डनेस में तमाम के तमाम मेथड यूज़ होते हैं। ई हो गया, अंडर सर्टेन कंडीशन हाइड्रोजन कैन बी एब्जॉर्ब ऑन मेटल लाइक, इसको तो ये जो है वो जो दिस एब्जॉर्ब हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इफ़ न्यूक्लियर हैव अपोजिट स्पिन। तो ये जो है ना बेसिकली हाइड्रोजन की एलोट्रोपिक फॉर्म बताई हुई है, ये अब हमारे कोर्स में नहीं है बहरहाल, तो इसके बारे में आप परेशान नहीं हो, पैरा हाइड्रोजन कहलाता है, लेकिन ये कोर्स कंटेंट में इंक्लूड नहीं है, तो इसको आप मतलब छोड़ भी सकते हैं सच। थैंक यू।